नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी औषधि बताएंगे, अगर बिच्छू काट जाए तो उसके जहर को कुछ ही देर में उतारने वाली औषधि, और आप लोग सभी उससे परिचित हैं। आमतौर पे आपने चने का नाम सुना होगा, चना जिसकी दाल बनती है, बेसन बनता है, और ये बहुत ही पौष्टिक और बल वीर्यवर्धक औषधि है। इसका प्रयोग नॉर्मली खाद्यान्न पदार्थ में होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। तो दोस्तों आज हम आपको चने का छार बनाना बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, चने का छार बहुत ही अच्छी औषधि है। पारद के संस्कार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये अत्यंत उष्ण, अग्निदीपक और अग्निमांद को दूर करने वाली औषधि है। दोस्तों इसके अलावा सूल, अर्जिन आदि रोगों में भी ये काम लिया जाता है। तो चलिए पहले हम आपको छार बनाना बताते हैं। दोस्तों इसको छार दो विधि से बनाया जाता है। एक, जब पौधा हरा हो तो उसके ऊपर मखमली चादर लगाई जाती है। रात को फिर सर्द हवाओं से वो चादर में जो पानी या ओस की बूंदें इकट्ठी हो जाते हैं, उसको सुबह निचोड़ के और उसको धूप में रख के उसको सुखा के छार प्राप्त किया जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि चने का पंचांग ले लीजिए, या फिर चना निकालने के बाद जो चारा बचे उसे चारे को ले लीजिए, उसको जला लीजिए, और जलाने के बाद जो सिंपल विधि है छार बनाने की, उसी विधि से फिर उस छार को, उस चारे को जलाइए, उस राख में से उसका छार निकालना होता है। तो चलिए हम आपको छार निकाल के दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके पास जितना भी चने का पंचांग हो उसको ले लीजिए, फिर उसको आग में जला लीजिए। जब वो पूरी तरह जल के राख हो जाए तो दोस्तों उस राख को आप इकट्ठा कीजिए। आप चाहें तो उसका वजन भी कर सकते हैं। उस वजन के 6 से 8 गुना आपको पानी लेना होता है, और उस पानी में आप उसे अच्छी तरह घोलना होता है। तो इस तरह से दोस्तों रात के 6 से 8 गुना आपको पानी की आवश्यकता होगी। उस पानी में अच्छे से उसको घोल दें। घोलने के बाद दोस्तों इसे मखमली कपड़े से 6-7 बार छानना होता है, यानी थोड़ी देर छानिए, फिर रखिए, रखने के बाद थोड़ी देर बाद फिर छानिए। इस तरह से जो इसकी राख हो उसको पूरी तरह अलग करना होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से पहली बार में आप छानेंगे तो इसमें से कचरा, मोटा कचरा निकलेगा। तो इस कोई भी बर्तन लीजिए, उस पर अच्छा सूती कपड़ा बांध लीजिए, और कपड़ा बांधने के बाद इसको आप अच्छे से छान लीजिए। दोस्तों चना होता है वो पूरे भारत में पैदा किया जाता है, और रबी की फसल होती है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चना उत्पादन भारत ही करता है। चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फोलिक एसिड सब कुछ मिलता है। ये बहुत ही अच्छी औषधि है, और सबसे बड़ी बात, इसका प्रयोग नॉर्मली खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। दोस्तों बिच्छू के जहर को उतारने के लिए ये छार बहुत ही उपयोगी है। अगर आप इस छार का थोड़ा सा लेप बिच्छू के डंक वाली जगह कर देते हैं तो मात्र कुछ ही देर में रोगी को इतना आराम आता है कि उसे महसूस भी नहीं होता कि उसको बिच्छू खाया था या नहीं। तो दोस्तों इस तरह से कुछ देर, यानी 15-20 मिनट या आधे घंटे, 1 घंटे रख के उसके बाद फिर छान लीजिए। इसी तरह आप इसको 5 से 7 बार इसको छानेंगे तो आपको शुद्ध पानी मिलेगा, जो कि भूरे कलर का होगा। आप इस पानी को थोड़ी थोड़ी देर में छान लीजिए। फिर छार पाक विधि से, जिस विधि से छार बनाया जाता है उस विधि से आप बना सकते हैं, या फिर आप इसे धूप में रख के भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों वैसे धूप अगर अच्छी हो तो आप धूप में 2 दिन 3 दिन रख के इसका छार निकाल सकते हैं, या फिर आप कढ़ाई में डाल के और गैस चूल्हे पे चढ़ा के इसको मात्र 2-3 घंटे में ही इसका छार तैयार कर सकते हैं। दोस्तों छार होते हैं वो तीक्ष्ण, उष्ण होते हैं, और इसका प्रयोग खासतौर से अग्निमांद, सूल, अजीर्ण, प्लीहा रोग आदि में किया जाता है। दोस्तों ये मंदाग्नि, कफ, गुल्म, प्लीहा, अजीर्ण, संग्रहणी, आद्यमांद आदि में बहुत अच्छा काम करता है। कुछ योगों में इसे पथरी में भी उपयोग किया जाता है। इसकी मात्रा 250 mg से 500 mg बताई गई है। दोस्तों प्लीहा वर्दी में चाणक्य छार का प्रयोग सेंधव के साथ किया जाता है, और सिरसूल में इसका लेप करने से बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। इस औषधि को त्रिकटु चूर्ण और शंख भस्म के साथ मिला के उष्ण जल से देने से संग्रहणी, मंदाग्नि, अतिसार, उदरसूल, आद्यमांद आदि रोग नष्ट होते हैं। इसके अलावा त्रिकटु चूर्ण के साथ गौमूत्र मिला के देने से ये गुल्म और प्लीहा को भी नष्ट करता है। तो दोस्तों ये था चने का छार। हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था तो हमने इसको बना के दिखाया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एक आयुर्वेदा आपकी अच्छी स्वास्थ्य कामना करता है। धन्यवाद।